हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोग को स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये वेक्टर चैप्टर का है। तो देखो, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। सपोज एक तो वेक्टर दिया हुआ है, कोई भी एक तो वेक्टर ले जाए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब बी एक तो वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। हम लोग को ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो ओनली नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमेरिकल मल्टीप्लिकेशन होता है 2 -1। अब देखो आई कैप का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आई कैप का ऑप्शन है -1 है। 2 - 1 इक्वल -2, फिर -1 इंटू 2 -2, फिर यहाँ पे 1 इंटू 1 कितना +1 इक्वल टू -2 -2 -4 -4 प्लस 1 कितना होता है -3। तो ए डॉट बी का वैल्यू आया कितना -3। ये एग्जाम्पल 1 है। अब एक और एग्जाम्पल ले जाओ। अब देखिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को याद रखना है आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ये आप लोग को याद रखना है। अगर आई कैप के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो 1 आएगा, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा और के कैप डॉट के कैप भी 1 होगा। तो इसलिए हम लोग ओनली नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 6j कैप। ठीक है, और बी वेक्टर दिया हुआ है के कैप। अभी हम लोग को निकालना ए डॉट बी। ए डॉट बी, तो देखो यहाँ पे आई कैप नहीं है तो 2 इंटू 0 कितना होगा 0। फिर यहाँ पे जे कैप नहीं है तो -6 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो के कैप यहाँ पे नहीं है तो ये हो जाएगा 0। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा 0। क्यों आएगा, देखो आई कैप को हम लोग आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे तो आई कैप है ही नहीं, तो 2 इंटू 0 0 होगा। फिर यहाँ पे देखो जे कैप नहीं है तो -6 इंटू 0 0 होगा। फिर यहाँ पे तो के कैप नहीं है पर यहाँ पे के कैप है तो के 1 इंटू 0 0 होगा। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा 0। नंबर 3, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप और बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस के कैप। पहले ए डॉट बी निकालो। ए डॉट बी, तो देखो यहाँ पे तो आई कैप नहीं है तो 0 आएगा, जे कैप नहीं है ये भी 0 आएगा, पर के कैप तो है -1 इंटू -1 कितना होता है +1। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा +1। समझ में आया ए डॉट बी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो सकता है। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव। ठीक है, फिर ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। हो गया ए डॉट बी प्लस इक्वल ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर हम लोग को एंगल निकालना है तो थीटा इक्वल कितना होगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी मीन्स ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला से हम लोग
किसी भी दो वेक्टर का एंगल निकाल सकते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। फाइंड एंगल पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग को पता है कॉस इन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स ए डॉट बी पहले निकाल दो। 1 इंटू 1 कितना होता है 1, फिर 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 1 -1 होल डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड 1 + 1 + 1 √3। फिर यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1, यहाँ पे √3। अब देखो -1 + 1 क्या, सॉरी -1 + 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 है, ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, -1 है, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ये हो गया -1/3। √3 √3 कितना 3 होता है, तो थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स 1/3 मिल गया एंगल। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के सहारे एंगल निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 2। सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है -i कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है -k कैप, ठीक है। तो एंगल निकालना है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी कितना आएगा, देखो ए डॉट बी 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आई कैप नहीं है, यहाँ पे जे कैप भी नहीं है, और यहाँ पे के कैप नहीं है, तो 0 आएगा। ए डॉट बी डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो 0/समथिंग, ये यहाँ पे जो भी होगा -1 का स्क्वायर प्लस ये √2 है, अब यहाँ पे 1, ठीक है। और 0/समथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। अब थीटा का कितना होगा, कॉस इनवर्स 0 मीन्स π/2 90 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा 90 डिग्री में 0 होता है, तो एंगल हो जाएगा π/2। दैट मीन्स ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग ए डॉट भी निकाल सकते हैं और स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पे, नंबर 3। ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है -3i कैप माइनस जे कैप। तो ए डॉट भी निकालना है, तो ए डॉट भी कैसे निकलेगा, ओनली नंबर का मल्टीप्लाई करो, 3 × -3 कितना होगा -9, 1 × -1 -1 इक्वल टू -10। ये हो गया ए डॉट बी। अब समझ में आ रहा है हम लोग कैसे निकाल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, और उसका एंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।